हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनका बिजनेस मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, उन बच्चों के लिए जिनका बिजनेस मैथमेटिक्स का एग्जाम है, चाहे वो सेमेस्टर 2 के हैं चाहे सेमेस्टर 4 के, क्योंकि बीकॉम प्रोग्राम बीकॉम ऑनर्स दोनों में इस डेट कॉमन है। ठीक है, हाँ बस कुछ टॉपिक अलग हैं, उनके ऊपर मैं बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो बीकॉम प्रोग्राम में तो नहीं आ रहा पर बीकॉम ऑनर्स में है। ठीक है, और कौन सा टॉपिक है जो बीकॉम प्रोग्राम में पर बीकॉम ऑनर्स में नहीं है। आई बात समझ में? तो फिलहाल तो ये टॉपिक दोनों के लिए है, तो देखते हैं इस टॉपिक में क्या पढ़ना है। वैसे मैं आपको बता देता हूं, सिंपल डिफरेंशिएशन नाम का चैप्टर ढेर हो चुका है, हर एक कंसेप्ट हर एक चीज के साथ। बस अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो उसने एप्लीकेशंस के हिसाब से बना रखे हैं, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर। और ध्यान रखना, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन। उस टाइम पे ये वीडियो सेमेस्टर 2 वाले बच्चों के लिए नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि बीकॉम प्रोग्राम में पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं है। तो चलो फिर देखते हैं अब हमें क्या पढ़ना है इस टॉपिक में। हमें यहाँ पे पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। किस चीज के एप्लीकेशंस? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के। ठीक है, यानी कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के क्या यूज होते हैं किसके अंदर? बिजनेस और इकोनॉमिक्स के अंदर। जिसमें से पहला क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल रेवेन्यू फंक्शन। और बता रहा हूं ये एप्लीकेशन है मैक्सिमा मिनिमा का। ठीक है, मतलब क्या कि हमारा टोटल रेवेन्यू कब मैक्सिमम होगा वो हमें बताना है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी। और दूसरी बात भाई, जिसने मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट ना देखा हो तो वो ये वाली वीडियो को कृपया करके स्किप कर दे, पहले जाए वहां जाके उसका कंसेप्ट सीख के आए। कौन सी वीडियो में? जहां पे मैंने कंसेप्ट सिखाया हुआ है मैक्सिमा मिनिमा का, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो चलो फिर अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहां पे क्या लिखा हुआ है? एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, कमोडिटी ये दे रखा है, प्राइस इक्वल्स टू 15 e - x/3, जहां पे वेयर रुपीज p इज द प्राइस पर यूनिट एंड x यूनिट्स आर डिमांडेड। और x यूनिट क्या है? क्वांटिटी, एक तरह से x। डिटरमाइन द प्राइस एंड क्वांटिटी, वो प्राइस और क्वांटिटी बतानी है फॉर विच टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, जहां पे टोटल रेवेन्यू क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। तो भाई मैंने कहा था कि जिस चीज को हमें मैक्सिमम प्रूफ करना है हमारे पास उसका फंक्शन होना बहुत जरूरी है। बिना फंक्शन का प्रूफ कैसे करोगे? आई बात समझ में? तो पहले हमें यहाँ पे किसी भी हाल में टोटल रेवेन्यू का फंक्शन बनाना होगा। और सब जानते हैं टोटल रेवेन्यू बराबर होता है किसका? जब हम प्राइस की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये बात मैं काफी बार बता चुका हूं। ठीक है, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि आपके पास कितना पैसा आने वाला है कोई भी गुड्स या फिर कोई भी सर्विसेज बेच के। तो मेरे भाई बात बता, कितना पैसा आएगा तेरे पास जब तू जितनी क्वांटिटी है उसकी पर क्वांटिटी वाले प्राइस से मल्टीप्लाई कर दे, तेरे पास जितना पैसा आएगा तेरे को पता लग जाएगा। जैसे मान चल सपोज कर मैं कोई 10 रुपए की चीज बेच रहा हूँ, मान लो 10 रुपए कोई चीज बेच रहा हूँ, बर्गर बेच रहा हूँ, और मैंने 100 बर्गर बेचे, तो कितने पैसे है मेरे पास? 1000 रुपए। तो ये क्या होता है हमारे पास? टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस मल्टीप्लाई में क्वांटिटी। तो प्राइस हमारे पास है क्या? ये रहा, प्राइस का इक्वेशन दे रखा है उसने 15 e - x/3 और मल्टीप्लाई में x रहने दो, यूं का यूं। ये आ गया हमारे पास फंक्शन। अब मेरे को दिख रहा है 15 कांस्टेंट है, 15 को बाहर रखता हूँ, 15 को मैंने बाहर रखा और यहाँ पे क्या रह गया? e - x/3 और मल्टीप्लाई में x। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात समझाई, टोटल रेवेन्यू हमें क्या करना है? मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो अब हमारे पास फंक्शन तो बन चुका है और मैंने कहा था अगर आपको मैक्सिमम प्रूफ करना है तो आपके पास जो ही फंक्शन है उसका तुरंत क्या कर दोगे? डेरिवेटिव कर दोगे। क्या कर दोगे? डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो 15 तो भाई कांस्टेंट है और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो यूं का यूं रहता है, तो यूं का यूं रहेगा। और अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लेगा? प्रोडक्ट रूल। क्या लेगा? प्रोडक्ट रूल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो चीज मल्टीप्लाई में है और जब तक दो चीज मल्टीप्लाई में रहेगी हमें क्या लगाना होगा? प्रोडक्ट रूल। अब वो क्या बोलता है? पोर्ट रूल्स के हिसाब से डेरिवेटिव कुछ ऐसे होता है। ठीक है, इसके ऊपर ही बात कर चुका हूं मैं पुरानी वीडियोस में, जहां पे हमने सीखा था कि अगर दो चीज मल्टीप्लाई में है और हमें डेरिवेटिव करना तो ऐसे होगा, डेरिवेटिव पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला यूं का यूं, बीच में प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव और पहले वाला यूं का यूं। ये रूल होता है। तो देखते हैं यहाँ पे पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि इसका डेरिवेटिव। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करने गया तो मैंने देखा मुझे डेरिवेटिव करना आता है किसका? e की x का। पर दिक्कत है यहाँ पे क्या है? e की - x/3। इसका तो डेरिवेटिव करना मुझे आता ही नहीं है। तो मैं करूंगा क्या? मैं मन ही मन में इसे x मान लूंगा। क्या करूंगा? मन ही मन में इसे x मान लूंगा। तो क्या हो जाएगा? e की x का e की x की जगह है माइनस का x/3। ठीक है, मल्टीप्लाई में अब इसे x मानना था थोड़ी। और जब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगी? चेन रूल। यहाँ पे क्या लग रहा है? चेन रूल। तो इसे x मानना था थोड़ी। अब मैं करूँगा इसका डेरिवेटिव, तो ध्यान से देखना -x/3 का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस का 1/3 तो कांस्टेंट है, वो भी मल्टीप्लाई में रहेगा और x का क्या हो जाएगा? 1, यानी कि माइनस का 1/3 आएगा। तो मल्टीप्लाई में क्या आ गया? माइनस का 1/3।
ये तो हो गया इस पार्ट का डेरिवेटिव, और ये दूसरे वाला यूं का यूं, दूसरे वाला x यूं का यूं। अब प्लस प्लस, ठीक है, पोर्ट रूल प्लस आता है ना बीच में। अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव सब जानते हैं 1 होता है, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और ये वाला यूं का यूं, e की माइनस एक्स बाई 3 यूं का यूं। तो ये लग गया हमारे पास प्रोडक्ट रूल, और क्या हो गया है, डिफरेंशिएशन हो चुका है। ठीक है, ये सब यूं रफ वर्क है, ध्यान देना इस बात पे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। जब मैंने इसे और सोल्व किया तो मेरे को दिख रहा है e की माइनस एक्स बाई 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी कॉमन ले सकता हूँ मैं इसे। तो 15 e की माइनस एक्स बाई 3 तो आ गया कॉमन, और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, माइनस का x बाई 3 और प्लस में क्या रह गया 1, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये क्या आ चुका हमारे पास, डेरिवेटिव किसका, टोटल रिवेन्यू के फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब मैंने कहा था कि जो भी डेरिवेटिव आया है उसको रख देना 0 के बराबर। ठीक है, और इसके स्टेप्स हमने क्यों किए हैं मैंने ये भी बताया था जब मैंने कंसेप्ट समझाया था। तो जो भी डेरिवेटिव आया इसको रख दो 0 के बराबर। तो 15 e की माइनस एक्स बाई 3, और यहाँ पे क्या है माइनस एक्स बाई 3 प्लस में 1, इसको बराबर रख दो किसके, 0 के। जैसे ही 0 के बराबर रखोगे, ठीक है, अब या तो ये वाला पार्ट 0 के बराबर आएगा या फिर ये वाला 0 के बराबर आएगा। देखते हैं यहाँ पे, तो एक बार ये बराबर 0 और एक बार ये बराबर 0। जब इसको रखूंगा तो 15 e की माइनस एक्स बाई 3 बराबर आ गया 0 के, और यहाँ पे माइनस एक्स बाई 3 प्लस में 1 बराबर आ गया 0 के। ठीक है, बराबर ये आ गया 0 के। ठीक है, यहाँ पे इतना काम हो चुका। अब देखो 15 में आ जाएगा 0, ये हो गया 0, e की माइनस एक्स बाई 3 बराबर आ गया 0 के। यहाँ से x की वैल्यू कुछ भी नहीं आ सकती, यहाँ से x की वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी, क्योंकि ऐसी कोई सी पावर नहीं हो सकती जो मैं यहाँ पे रखूँ और आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए। तो x की वैल्यू यहाँ से कुछ भी नहीं आएगी, नोट डिफाइंड हो जाएगा यहाँ से। तो इसका तो कोई यूज ही नहीं है। अब बच गया सिर्फ ये। अब इसको तो मैं सोल्व करूंगा 1 में आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, 1 में आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ पे क्या रह गया माइनस का x बाई 3, इससे कट गया, x बाई 3 बराबर आ गया 1 के, x बाई 3 बराबर किसके आ गया 1 के। तो x बाई 3 बराबर आ गया हमारे पास 1 के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 3 × 1 3, यानी कि x बराबर आ गया किसके 3 के। अब जब x बराबर आ चुका है 3 के, ठीक है, तो हमें इसी पे चेक करना है। मतलब यही पॉइंट हमारा जो होगा यही होगा मैक्सिमम और यही होगा मिनिमम, मतलब यही होगा मैक्सिमा यही होगा मिनिमा। ठीक है, यही नहीं मतलब इसी पॉइंट पे या तो फंक्शन मैक्सिमा होगा, इसी पॉइंट पे या फंक्शन मिनिमा होगा। लेकिन बात है इस बात को कौन बताएगा कि इस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा है। तो मैंने कहा था इसमें हमारी हेल्प करेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि हम अब हेल्प लेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, और वो हमें बताएगा किस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमा है, ठीक है, या मिनिमा है। तो करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमें करना पड़ेगा अगेन डिफरेंशिएट। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे आए खत्म हो गया था। अब हम करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे करता हूँ मैं अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट। तो हम करेंगे इसका डेरिवेटिव। अब तो भाई देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई में फिर से यहाँ पे क्या आएगा पोर्ट रूल। अब इसका डेरिवेटिव तो 15 को पहले मैंने फिर से वही बाहर पकड़ लिया। अब मैं देखूंगा इसे देखते हैं x की नजरों से। तो क्या हो जाएगा e की x का e की x, और x की जगह जिसे x मान रखा है माइनस एक्स बाई 3, और मल्टीप्लाई में अभी से x मानना था थोड़ी, फिर से वही बात चेन रूल रहेगा। तो x बाई 3 का डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे भी समझाया था, देखो समझा रखा ये रहा, कितना आया था माइनस का 1/3, तो 1 माइनस का 1/3 आ गया। ठीक है, और बीच में प्लस, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हो चुका है। अब बात रही इसके डेरिवेटिव की। जब इसका डेरिवेटिव करने गया तो माइनस का x बाई 3, इसका क्या हो जाएगा माइनस का 1/3, कितना हो गया माइनस का 1/3, क्योंकि x का 1 और 1/3 और 1 क्या है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और ये वाला यूं का यूं, ये वाला कौन e की माइनस एक्स बाई 3, e की माइनस एक्स बाई 3 ये आ गया। और 15 का करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 15 मैंने पहले से बाहर रखा हुआ था। ये लग गया हमारे पास प्रोडक्ट रूल फिर से। तो 15 यूं का यूं। अब मैंने देखा फिर से वही बात कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या चीज़ आ रही है यहाँ से, दोनों तरफ से माइनस का 1/3 यहाँ भी है और वहाँ भी है। ठीक है, तो जब मैं सोल्व करने गया इसे, तो इसे यूँ कर लेते हैं, काम करते हैं, क्योंकि पूरी चीज़ कॉमन आ रही है। तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, एक तरह से काम कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा माइनस e की x बाई 3 अपॉन में 3, ये आ गया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया मैंने एक तरह से इसकी। और जब यहाँ सोल्व किया तो फिर से प्लस माइनस माइनस, ये हो गया e की माइनस का x बाई 3 अपॉन में 3। अब देखो नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला यूं का यूं ऐड हो जाएगा। तो 15 यूं का यूं, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस में 2 e की x बाई 3 अपॉन में 3, ये आ गया। अब 3 से 15 कट गया 5 पे, x की वैल्यू 3 पे हमें चेक करना था, x की वैल्यू 3 पे चेक करना था, तो हो जाएगा माइनस का 10, और x की वैल्यू जब 3 रखूंगा मैं यहाँ पे,
ठीक है, तो x की वैल्यू 3 और अपॉन में 3 है, तो 3/3 1 हो जाएगा, यानी कि -10 e की पावर 1 आया है। और ये क्या हो जाएगा, अब e की पावर 1 आया है, इसका मतलब क्या है कि भाई e की पावर 1 तो e हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर आ रहा है -10e। अब जो ये है वो क्या है, 0 से छोटा, -10e किससे छोटा है, 0 से छोटा, 0 से छोटा क्यों है, क्योंकि नेगेटिव है, क्योंकि e की वैल्यू क्या होती है 2.718, सोल्व कर दूंगा तब भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और अभी ये नेगेटिव है तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे कि भाई हमारा ये जो आंसर आया वो किसका आया है, d2 TRX, टोटल रिवेन्यू ऑफ x अपॉन में dx स्क्वायर, और ये लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज मैक्सिमा एट, क्योंकि मैं समझाया था अगर सेकंड और डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो फंक्शन मैक्सिमा हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो मिनिमा आ जाएगा, लेकिन अगर 0 के बराबर आए तो हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि ना इधर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तो फंक्शन इज मैक्सिमा एट x = 3। अब मैक्सिमम प्राइस और निकाल लेते हैं, तो प्राइस क्या आएगा, जब x हमारा 3 है तो प्राइस हमारे पास, वहां देखो हमें प्राइस का फंक्शन दे रखा है, तो प्राइस हमारा था ये रहा, तो यहाँ पुट कर दो x की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 3/3 1 हो जाएगा, यानी कि 15 e की पावर में -1, ये हमारे पास आ गया है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमारा आंसर, ठीक है। अच्छा एक मिनट और ध्यान देना, यहाँ पे x की बार माइनस था, ठीक है, ये यूं का यूं रहेगा ना, यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ भी माइनस आएगा, तो यहाँ भी e की पावर -1 रहेगी, तब भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि e की पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/e, तब भी ये नेगेटिव ही रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, 15 e की पावर है -1, ये हमारे पास क्या आ गया, प्राइस। तो प्राइस भी आ चुका, और हमने ये पता लगा लिया कि फंक्शन किस आउटपुट पे अपना मैक्सिमम आंसर देगा, यानी कि टोटल रिवेन्यू किस x की वैल्यू पे मैक्सिमम आएगा। आई बात समझ में, यहाँ तक अब किसी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई अब जिसको जो भी उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो ये वाला क्वेश्चन था ये भी खत्म हो चुका है, फिर हम आगे और भी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आई बात समझ में, तो ये था सिर्फ वो कि जब हमारा रिवेन्यू क्या हो, किस प्राइस पे, किस क्वांटिटी पे मैक्सिमम होगा, किस प्राइस और किस क्वांटिटी पे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट समझ में आ गया और आप क्वेश्चंस भी कर पा रहे हो। आई बात समझ में, और ऐसे क्वेश्चंस अभी होते रहेंगे, तो जिसको जो भी उतारना है स्क्रीनशॉट लेना बोल सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम बात करते हैं एक और सवाल की, जहां पे हम टोटल रिवेन्यू को मैक्सिमाइज करके दिखाएंगे, यानी कि मैक्सिमम प्रूफ करके दिखाएंगे, वो भी किस प्राइस लेवल आउटपुट पे होगा वो, और वो भी किस क्वांटिटी पे होगा वो भी हमें बताना है। साथ साथ देखते हैं एक और सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या बोला हुआ है, अ वाटरमेलन ग्रोवर विशेस टू सेंड हिज प्रोड्यूस, ठीक है, कि उसने जो चीज बनाई उसे बेचना चाहता है टू द सिटी मार्केट एज अर्ली एज पॉसिबल। मतलब एक वाटर मेलन उगाने वाला एक किसान है, एक तरह का, ठीक है, एक किसान है वो, ठीक है, अपनी जो भी प्रोडक्शन हुई है वाटरमेलन की उसे शहर भेजना चाहता है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, इससे पहले कि उसकी डिमांड खत्म हो जाए, ठीक है। द सीजन टू कैच द प्राइजेस ही कैन सेंड नाउ, वो अभी तो भेज रहा है सिर्फ 6 टन्स एट अ प्राइस ऑफ 60 पर टन, 60 रुपए पर टन के हिसाब से, ठीक है। बाय वेटिंग, और वेट करने के बाद ही एस्टिमेट्स दैट, उसने एस्टिमेट लगाया दैट ही कैन ऐड 3 टन्स पर वीक, वो 3 टन हर हफ्ते और भेजेगा टू व्हाट ही कैन सोल्ड नाउ, ठीक है, जो चीज उसने बेची है उसमें। मतलब अगर मान लो कि वो अभी भेज रहा है 6 टन्स, तो उसमें 3 टन्स ऐड करके और भेजेगा, ठीक है। बट देन द प्राइस विल बी रिड्यूस बाय 5 पर टन, लेकिन जब भेजेगा, जब प्राइस कम से कम 5 रुपए पर टन जरूर गिरेंगे पर वीक, तो हाउ लॉन्ग शुड ही वेट, उसे कितना वेट करना चाहिए फॉर मैक्सिमम रिवेन्यू, ताकि उसे मैक्सिमम रिवेन्यू आए। ऑल्सो डिटरमाइन प्राइस एट दैट लेवल एंड मैक्सिमाइज टोटल रिवेन्यू, और हमें उस लेवल पे प्राइस भी बताना होगा और मैक्सिमाइज भी दिखाना होगा उसे। आई बात समझ में। तो भाई सबसे पहले हमारा काम क्या है कि सबसे पहले अगर हमें टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमम दिखाना है तो हमें टोटल रेवेन्यू का फंक्शन बनाना होगा। जब तक टोटल रेवेन्यू का फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है, तब तक हमारा आंसर भी नहीं आने वाला। तो पहले हम उसी के ऊपर काम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि उसने बोला कि उसे कितना वेट करना चाहिए, तो मैं इसी टाइम पीरियड को x मान लूंगा। लेट द वाटर मेलन ग्रोवर वेट्स x वीक्स, उसने x वीक्स तक वेट किया, ठीक है। अब क्या होगा देखते हैं प्राइस लेवल में क्या चेंज आएगा। पहले बात कर रहा हूँ क्वांटिटी की, तो ध्यान से देखना क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ, यानी कि मैं अगर x निकालने की बात करूँ तो x को हम दिखाते हैं क्वांटिटी
डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड से, तो ठीक है, तो 6 टन, ठीक है, वो भेज रहा था और वो हर हफ्ते 3 टन क्या करेगा और ऐड करेगा। तो एक बात बताओ, x वीक तक उसने वेट किया, अब अगर वो एक हफ्ते में 3 टन भेजता है तो x वीक में कितने सेंड करेगा, कितने ऐड करेगा, 3x, है ना भाई। मान लो कि उसने 5 हफ्ते वेट किया और वो हर हफ्ते 3 वो भेजा है 3 टन, तो कितने भेजेगा 5 हफ्ते में, 15 टन। कैसे पता किया, मल्टीप्लाई कर दी। तो भाई मैंने इस x के 3 से मल्टीप्लाई कर दी। तो पहले वो भेजता था 6 टन, अब वो 3 टन ऐड कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 3x, 6 प्लस में 3x। अब अगर वो किसकी बात कर रहा है, प्राइस की, तो अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस पहले कितना था 6 रुपीज़ पर टन, और उसने बोला कि हर हफ्ते में 5 रुपये से गिरना चाहिए, 5 रुपीज़ पर टन पर वीक रिड्यूस होना चाहिए। तो x वीक तक घटेगा, तो एक वीक में 5 रुपये घटता है, तो x वीक में कितना घटेगा 5x। अगर उसने x टाइम तक वेट किया तो कितना घटेगा 5x। तो प्राइस पहले था 60, अब कितना हो जाएगा 60 माइनस में 5x। अगर उसने x वीक तक वेट किया और अगर हर हफ्ते 5 रुपये से घट रहा है तो 5x माइनस हो जाएगा। ये आ गया। अब सब जानते हैं टोटल रिवेन्यू का फंक्शन जो हमारा बनता है वो कैसे बनता है, जब हम प्राइस की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब हम प्राइस की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और प्राइस हमारे पास क्या है यहाँ पे 60 माइनस में 5x, 60 माइनस में 5x, और इसके में क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करनी है, और क्वांटिटी हमारे पास क्या है, ठीक है 6 प्लस में 3x, ये हमारे पास क्वांटिटी है। ये बन गया हमारे पास फंक्शन, ये आ गया टोटल रिवेन्यू का फंक्शन। अब हम जानते हैं हमें अगर करना है इसे मैक्सिमाइज करके दिखाना है, यानी कि इसे मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो मेरे भाई मैं इसे मैक्सिमम जो प्रूफ करूंगा ना, जब मुझे मैक्सिमा निकालने के स्टेप्स आते होंगे, तो मैंने एक बात समझाई थी कि जिस चीज को आपको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करना है तो पहले फंक्शन बना लो। तो फंक्शन तो हमारे पास तैयार है, हम क्या करेंगे इसके बाद उस फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे। क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। और भाई पहले बता रहा हूं मेरी वीडियो को 2x की स्पीड पे देखने की कोशिश ना करें, क्योंकि मेरी बोलने की स्पीड पहले ही थोड़ी सी वर्ड पर मिनट ज़्यादा है। आई बात समझ में? तो भाई आराम से सिंपल स्पीड में ही चलने दे, नॉर्मल स्पीड में ही, और ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस हो रहे हैं इसी स्पीड पे, ठीक है। वरना हो सकता है अगर आप 1.5x 2x पे देखो तो आपको कुछ भी समझ में ना आए, स्पीड ज़्यादा तेज हो जाए। आगे देखते हैं, तो 60 माइनस में 5x और यहाँ पे क्या है 6 प्लस में 3x, तो बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। अब मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ टोटल रिवेन्यू अपॉन में x के रिस्पेक्ट में, अपॉन में dx, ठीक है। तो डेरिवेटिव टोटल रेवेन्यू के फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पे भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे क्या देखा कि दो चीज मल्टीप्लाई में है, और जब जब दो चीज मल्टीप्लाई में रहेगी हम ये बात जानते हैं क्या, कि भैया डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, और जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तभी क्या आंसर आएगा, डिफरेंशिएशन का आएगा। अब आते भाई प्रोडक्ट रूल क्या होता है, तो भाई जिनको डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट याद नहीं है या फिर वो भूल चुके हैं, तो मेरे भाई ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। अगर दो चीज मल्टीप्लाई में है और हमें उसका डेरिवेटिव करना है तो कैसे करोगे, वो ये रूल यूं बोलता है, पहले वाले का डेरिवेटिव कर दे और दूसरे वाला यूं का यूं, बीच में प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव और पहले वाला यूं का यूं, ये रूल होता है। तो पहले वाले का डेरिवेटिव, तो मैं इसका डेरिवेटिव करने गया तो 60 का 0 माइनस 5x का हो गया -5, है ना, -5x का -5 मतलब भैया कैसे, अरे भाई 60 तो कांस्टेंट था, प्लस माइनस में 0 हो जाएगा, कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। अब -5 तो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, तो यूं का यूं रहेगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो -5 आ गया। और ये वाला 6 प्लस में 3x यूं का यूं, बीच में प्लस, जब मैंने किया इसका डेरिवेटिव तो 6 हमारा क्या है कांस्टेंट है, और हम सब जानते हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। अगर वो प्लस माइनस में है तो ये 0 हो गया। और 3x का इसे, अरे एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक चल रहा है, ठीक है। और जब 3x का करूंगा तो 3 हमारा कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं का यूं रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 3 × में 1 3, और ये वाला यूं का यूं आ जाएगा 60 माइनस में 5x, ये आ गया। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो कुछ यूं सोल्व होगा, इसकी से करूँगा आ गया माइनस का 30, इसकी से करूँगा तो ये आ गया 5 3 15x, और ध्यान रखना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और जब यहाँ करूँगा तो 63 × 180 और 5 3 15x, ये आ गया। तो 180 में से 30 गए, कितना बच गया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, 180 में से 30 गए, कितना बच गया 150, ये बच गया हमारे पास 150। माइनस का 15x, माइनस का 15x, माइनस माइनस प्लस, और 15 और 15 कितने हो जाएंगे 30, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस में 30x, ये आ गया। अब जो भी रिवेन्यू आया है, ठीक है, या फिर जो भी फंक्शनिंग हमने डेरिवेटिव कर दिया है, डेरिवेटिव जो भी कर दिया है, इसको 0 के बराबर रख दो। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल रिवेन्यू अपॉन में dx को हम रख देंगे 0 के बराबर, यानी कि 150 माइनस में 30x बराबर आ गया 0 के। 30x वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, 30x वहाँ जाके प्लस का हो गया, यहाँ पे क्या रह गया 150,
कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब 30x के मल्टीप्लाई में x में आएगा डिवाइड में, तो 150 बाई में 30, 0 से 0 कट गया, ठीक है, और 3 से ये 15 गया, कितने पे 5 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ तक कितनी आ चुकी है 5 आ चुकी है। अब फंक्शन जो है ना, जो हमारे पास टोटल रेवेन्यू का फंक्शन था, इसी पॉइंट पे या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा, और हमें इसे क्या प्रूव करना है, मैक्सिमा प्रूव करना है, ठीक है, कि वो ये जो पॉइंट है इस पे ही फंक्शन मैक्सिमा है। तो उसके लिए मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो डिफरेंशिएशन हमारा इस स्टेप पे खत्म हो गया था, अब हम यहाँ से करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर वो इस पॉइंट पे नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन इस पॉइंट पे मैक्सिमा है। तो चलो चलते हैं मैक्सिमा प्रूफ करने और जाते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के पास, और उससे पूछेंगे कि भाई तू बता ये फंक्शन इस पॉइंट पे मैक्सिमा है या नहीं है। तो बस अब इतना सब बताने चलते हैं। तो मैं जब गया तो मैंने अब सोल्व करना शुरू कर दिया, तो मैं क्या निकालूंगा, d2 ऑफ टोटल रिवेन्यू x अपॉन में dx स्क्वायर। और जब मैं डेरिवेटिव करने गया तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगेन डिफरेंशिएशन, वही तो कर रहा हूँ, अगेन डेरिवेटिव। तो कैसे करूंगा, अब -5 क्या है, कांस्टेंट है, वही मल्टीप्लाई में, तो यूं का यूं रहेगा, तो ये यूं का यूं रहेगा, और इसका डेरिवेटिव कोई भी कर देगा आप। 6 का 0, 3x का 3 है ना, 6 तो कांस्टेंट था ना भाई प्लस माइनस में, तो यूं उसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और 3x का 3 कांस्टेंट है, यूं का यूं रहेगा, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 3 × में 1 3। और बताया था मैंने x का डेरिवेटिव 1 होता है, फॉर्मूले जब मैंने समझाए थे। तो ये आ गया -5 गुणा में 3, बीच में प्लस। ऐसे ही 60 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, 3 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं का यूं रहेगा, 60 का डेरिवेटिव 0 और -5x का -5, ये आ गया। जब सोल्व करने गया तो -15 और यहाँ से भी आ गया -15, तो ये आ गया -30। और तरीकी भाई यहाँ से क्या आ गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सही में ही नेगेटिव आ गया। और जब ये नेगेटिव आ गया इसका मतलब क्या है कि मैं तो खुश हो गया, जो काम मुझे करना था प्रूफ हो चुका है कि x बराबर 5 पे, ठीक है, जो हमारा ये फंक्शन है किसका, टोटल रिवेन्यू का, वो हमारा क्या है, मैक्सिमम है। क्यों, क्योंकि ये आया लेस देन 0, सो total revenue is maxima at x equals to 5। टोटल रेवेन्यू मैक्सिमा है x बराबर 5 पे, और मैक्सिमम वैल्यू निकाली होगी तो फंक्शन में पुट कर देना। अब हमें ये तो पता लग गया कि x बराबर वो क्वांटिटी क्या है 5, मतलब 5 वो क्वांटिटी है जहां पे जो टोटल रेवेन्यू का फंक्शन है वो मैक्सिमा बनेगा, यानी कि मैक्सिमम आंसर देगा, ठीक है। हमें क्या निकालना था, प्राइस लेवल भी निकालना था वो। तो अगर मैं उस प्राइस लेवल की बात करूं तो भाई x की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, क्वांटिटी के लिए यहाँ पुट कर देना, तो ये हो जाएगा हमारा x के लिए 5 जब यहाँ रखूंगा तो 5 थी 15, 15 जब में 6 आ गया 21, तो x की वैल्यू तो आ गई यहाँ से 21, यानी क्वांटिटी आ गई 21। जो क्वांटिटी हमारे पास ये थी, क्वांटिटी थी ये 6 प्लस में 3x, तो ये तो आ गया हमारे पास, जब मैंने 5 को यहाँ रखा तो 5 थी 15, 15 था 21। अगर प्राइस की बात करूँ तो प्राइस हमारे पास हो जाएगा यहाँ से क्या था, प्राइस हमारा आ जाएगा, प्राइस की वैल्यू और निकाल लेते हैं, यहाँ पे एक्स की पुट कर देंगे, तो 5 पंजे 25, 60 में से 25 गए 35, प्राइस ही 35 आ गया। और अगर हमसे टोटल रेवेन्यू पूछा जाता तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता, और मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, कितना आएगा ये 735, टोटल रेवेन्यू आएगा 735, ठीक है। ये था भाई का मैक्सिमम रेवेन्यू। तो ये क्वेश्चन हमारा ढेर हो चुका है। एक और कंसेप्ट हमने देख लिया, मैक्सिमम मिनिमम का एक और क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब मैं बात करूंगा सिर्फ लास्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की, यानी कि इस वीडियो का आखिरी सवाल, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, क्योंकि अभी कुछ कंसेप्ट्स बाकी हैं मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा और फिर हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन की। जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन हो मेरे लिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाना। आई बात समझ में? जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी होगी, पर ये हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा जहां पे हम फिर से पता करने की कोशिश करेंगे कि टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम किस प्राइस और किस आउटपुट लेवल पे होगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एक शू मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस बोथ हाई ग्रेड एंड लो ग्रेड शूज। मतलब एक शू मैन्युफैक्चर कंपनी है, कोई भी जूते बनाने वाली कंपनी है, दो तरह के शूज बनाती है, एक नकली क्वालिटी की और एक असली क्वालिटी की, ठीक है। जो उनसे आपको चाहिए वो ले लेना, नकली क्वालिटी वाली पसंद आए तो नकली क्वालिटी वाली ले लेना, ठीक है। वरना भाई आपके पास अगर अंधा पैसा हो तो असली क्वालिटी के शूज भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मिल रहे हैं वुडलैंड के शूज और यहाँ मिल रहे हैं हमें किसी भी नकली एक्सपर्ट का नाम ले लो, ठीक है। शूज इन यूनिट्स ऑफ x100, ठीक है, इन यूनिट्स ऑफ x100 ऑफ पेयर्स एंड y100 ऑफ पेयर्स पर डे। जहां पे बन रहे हैं x100 ऑफ पेयर्स एंड y100 ऑफ पेयर्स
पर डे रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब X100 जो पेयर है वो किसके हैं, क्या नाम है, हाई ग्रेड वाले के, और Y100 से हमारे पास लो ग्रेड वाले शूज के पेयर, ठीक है, पर डे बन रहे हैं। अज्यूम दैट द इक्विपमेंट इन प्लांट, जो हमारी मशीनरी लगी हुई है, इज कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग द शूज इन दिस रिलेशनशिप, वो इस रिलेशनशिप में शूज बनाती है, इस रिलेशनशिप में, ठीक है, जहां पे x लेस देन 10 होना चाहिए। इफ हाई ग्रेड ऑफ शूज आर सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ ट्वाइस द लो ग्रेड शूज, मतलब जिस रेट पे लो ग्रेड के शूज बिक रहे हैं ना, उसका डबल होगा हाई ग्रेड का, ठीक है। डिटरमाइन द पेयर्स ऑफ बोथ बी प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू, तो पता करना है डिटरमाइन द पेयर्स ऑफ बोथ बी प्रोड्यूस, कि कितनी कितनी प्रोडक्शन हाई ग्रेड की और लो ग्रेड की होनी चाहिए कि हमारा प्रॉफिट या फिर हमारा प्रॉफिट बोल रहा हूँ रेवेन्यू मैक्सिमाइज किया जा सके। तो चलो अब हम समझते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो भाई टोटल रिवेन्यू को फिर से वही बात, मैक्सिमम जब प्रूफ करूंगा ना, जब मेरे पास टोटल रिवेन्यू का फंक्शन होगा, तो मुझे सबसे पहले टोटल रिवेन्यू का फंक्शन बनाना होगा। तो क्या तैयार हैं आप लोग टोटल रिवेन्यू का फंक्शन बनाने के लिए? चलो देखते हैं कैसे बनेगा। तो पहले मैं प्राइस सेट कर लेता हूं, तो लेट P बी द प्राइस, P बी द प्राइस ऑफ लो ग्रेड, P प्राइस है लो ग्रेड का, एंड 2P, देखो जब लो ग्रेड का प्राइस P है तो इसका क्या हो जाएगा, 2P बी द प्राइस ऑफ हाई ग्रेड, हाई ग्रेड। ये आ गया हमारे पास, दो पार्ट आ गई है, ठीक है। ये यहाँ से हमारा सॉल्यूशन शुरू होता है, हमने दोनों प्राइस को लेट कर लिए हैं। अब शुरू करते हैं हम आगे, आगे क्या शुरू करेंगे वही समझते हैं। तो P बी द प्राइस ऑफ लो ग्रेड, 2P बी द प्राइस ऑफ हाई ग्रेड। अब अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन को आगे समझने की कोशिश करूं तो इससे में हमें पहले रिवेन्यू का फंक्शन बनाना होगा, तो टोटल रिवेन्यू का फंक्शन। तो अब पहले मैं निकालता हूँ हाई ग्रेड पे कितना खर्चा आ रहा है, मतलब हाई ग्रेड से क्या रिवेन्यू आएगा। तो पहले आपको पता करना होगा हाई ग्रेड की क्वांटिटी कितनी बन रही है, तो हाई ग्रेड की क्वांटिटी बन रही है हमारे पास X क्वांटिटी, ठीक है, और उसका प्राइस क्या है 2P, तो टोटल कितना रिवेन्यू होगा 2PX। जब हम प्राइस की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा क्या आता है रिवेन्यू फंक्शन, ठीक है। तो 2PX आ गया, बीच में प्लस। अब मैं पता लगाऊंगा वो रिवेन्यू जो कहां से मिलने वाला है मुझे, लो ग्रेड यानी कि नकली जूते बेच के, है ना, नकली जूते बेच के, ठीक है। तो लो ग्रेड के शूज हमारे पास जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं Y100s, और उनका प्राइस क्या है P, तो यानी कितना आ गया PY। तो ये आ गया हमारे पास फंक्शन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, टोटल रेवेन्यू का फंक्शन आ चुका है। 2P यूं का यूं, X यूं का यूं। तो मैंने देखा मेरे पास Y का वो दे रखा है, उसने Y की वैल्यू दे रखी है X की फॉर्म में, ये रहा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ वेरिएबल ज़्यादातर X के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। 42 माइनस में 5X, Y का तो कोई काम है ही नहीं, 10 माइनस में X। और दिक्कत है इस केस में हमारे पास P भी रहेगा, और मैं P को भी चाह के भी एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा। तो ये रहा फंक्शन, P कॉमन आ रहा है, P कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, या फिर रहने देते हैं। ये बन गया हमारे पास रिवेन्यू का फंक्शन। क्या बन गया, रिवेन्यू का फंक्शन। तो या फिर ले ही लेते हैं एक तरह से P कॉमन, तो P कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बच जाएगा 2X, जो मन करे वो कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर P एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, ध्यान रखना। P को बाहर निकाल लिया मैंने यहाँ से 2X, और यहाँ पे क्या रहेगा फिर 42 माइनस में 5X, और नीचे रह जाएगा 10 माइनस में X। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये फंक्शन बन चुका है, कुछ नहीं किया, P कॉमन लिया, अब ये बच गया। अब मैं जानता हूँ टोटल रिवेन्यू का फंक्शन आ चुका है, और हमें इसे ही मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो उसके लिए स्टेप्स क्या होते हैं कि जो भी फंक्शन आ जाए, पहले क्या करोगे, सबसे पहले उस फंक्शन का कर दोगे डिफरेंशिएशन, यानी कि डेरिवेटिव। तो बस डिफरेंशिएट कर दो इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू X। तो कैसे करोगे, तो P हमारे पास यूं का यूं रहेगा, प्राइस है। अब यहाँ पे देखते हैं P हमारा यूं का यूं रहेगा, 2X का क्या हो जाएगा 2, क्यों, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं का यूं रहेगा, X का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो कितना आ गया 2। अब करते हैं बात उसकी। तो वहां पे जब मैंने देखा यहाँ पे दो चीज डिवाइड में है, और जब दो चीज डिवाइड में रहती है हम क्या लगाते हैं डेरिवेटिव के लिए, क्वोशिएंट रूल। और वो क्या बोलता है, अगर दो चीज डिवाइड में है और डेरिवेटिव करना है तो नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर, तो फिर पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला यूं का यूं, बीच में प्लस और बीच में माइनस, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, पहले वाला यूं का यूं। ये था हमारा क्वोशिएंट रूल। हाँ, जिनको डिफरेंशिएशन ढंग से नहीं किया उन्होंने भाई, उनको तो दिक्कत होगी। अब ये रहा क्वोशिएंट रूल लगाते हैं, तो नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर, 10 माइनस X का होल स्क्वायर। अब जब यहाँ पे करूँगा डेरिवेटिव, तो 42 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अगर कांस्टेंट प्लस माइनस में हो, यानी कि अकेला हो बिना वेरिएबल के, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है, इसका 0 हो गया। और माइनस 5X का माइनस 5, क्यों, क्योंकि X का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और 5 था मल्टीप्लाई में, तो यूं का यूं रहेगा -5, और नीचे वाला 10 माइनस X यूं का यूं।
बीच में माइनस, अब मैं करूँगा इसका डेरिवेटिव, तो 10 का 0 माइनस एक्स का -1 और ऊपर वाला 42 माइनस में 5x यूं का यूं। तो ये हो रहा है हमारे पास क्या, डिफरेंशिएशन। ये आ गया हमारे पास डिफरेंशिएशन इतने पार्ट का। यहाँ तक किसी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका डेरिवेटिव सीधा हो गया, इसमें लग गया हमारे पास क्वोशिएंट रूल। क्या लग गया, क्वोशिएंट रूल। ठीक है, अब यहाँ तक डेरिवेटिव में कोई दिक्कत नहीं है और p हमारा है अभी भी बाहर ही। तो एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो p यूं का यूं, जब सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ तो 2 यूं का यूं, ठीक है, प्लस यूं का यूं रहने दो। जब इस अंदर भेज दूंगा तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 50, ठीक है, और जब इसकी से होगी तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 5x, और जब इसकी से करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 1, और 1 की जब इससे होगी तो ये रहेगा 42 माइनस में 5x, और नीचे हमारे पास इसके अपोन में क्या है, 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आ गया। अब देखो 5x से हमारा ये 5x कैंसिल हो गया, माइनस 50 और प्लस 42, तो प्लस माइनस माइनस 50 में से 42 गया, क्या बच गया, माइनस का 8। तो p यूं का यूं, ठीक है, यहाँ से कितना आ गया है 2, ठीक है, और प्लस में यहाँ से आंसर आ रहा है माइनस का 8, ब्रैकेट में क्या रहेगा माइनस का 8, यहाँ से आंसर आ चुका है, और नीचे क्या है हमारे पास 10 माइनस में x का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसे आगे सोल्व करने की कोशिश करूं तो इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, एलसीएम लेने के लिए इसके नीचे 1 है, इसकी इससे गुणा हो गई, तो p यूं का यूं, जब इसकी इससे करूँगा तो ये बन जाएगा 2 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है माइनस में 8, और अपॉन में क्या है 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बराबर आ गया हमारे पास 0 के। ये रह गया हमारे पास हमारा पार्ट। यहाँ तक किसी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। p वहाँ जाके 0 हो जाएगा, p का काम खत्म, कांस्टेंट था वहाँ जाके 0 हो गया। अब हमारे पास ये बात रह गई, और ये क्या है 2 यूं का यूं 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 8। अब देखो पहले p वहाँ जाके 0 हो गया, अब ये चीज़ डिवाइड में है, ये पूरा वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ इतना सा पार्ट रह गया और बराबर है 0 के। अब ये 8 वहाँ जाके प्लस का हो गया, 8 वहाँ जाके प्लस का हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 2 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब 2 मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 10 माइनस में एक्स का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई 4। 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या, एक्स के लिए 4 आ गई, सॉरी इसकी वैल्यू 4 आ गई। अब इसको सोल्व करूंगा, स्क्वायर में आ जाएगा क्या बन जाएगा प्लस माइनस में 2, तो 10 माइनस का x, क्योंकि देखो स्क्वायर में आ जाएगा क्या बनेगा रूट, प्लस माइनस का रूट 4, और रूट 4 को मैं कह सकता हूँ 2 का स्क्वायर, उस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, प्लस माइनस का 2 रह गया। अगर मैं यहाँ से x को निकाल लूँ तो x वहाँ जाके प्लस का हो गया, तो एक बार ये 2 यहाँ के प्लस में आएगा, यानी कि 10 + 2, और एक बनेगा ये 10 - 2, तो एक तो वैल्यू आएगी x की 12 और एक x की वैल्यू आएगी 8। ये तो हो गई रिजेक्ट। उसने खुद बोला था, क्या बोला था कि x लेस देन 10 होना चाहिए, तो ये तो होगी रिजेक्ट। अब बची हमारे पास एक ही वैल्यू x बराबर 8। अब इसी फंक्शन होगा, जो होगा वो होगा, यानी कि मैक्सिमम या मिनिमम इसी प्राइस इसी लेवल पे होगा। अब बात है भैया आप इसे कैसे करोगे, इसे प्रूफ कैसे करोगे, तो x की वैल्यू 8 आ गई है, ठीक है, तो इस पे मैं मैक्सिमम प्रूफ करना है इसे, तो उसके लिए मैं लेनी पड़ेगी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। डिफरेंशिएशन खत्म कहाँ पे हो गया था, यहाँ से हम डेरिवेटिव किया टोटल रिवेन्यू का, ठीक है, और यहाँ पे लिख भी देना भाई क्या डेरिवेटिव लास्ट स्टेप में भी टोटल रिवेन्यू ऑफ x और x के रिस्पेक्ट में, ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास जो रिवेन्यू डेरिवेटिव जो खत्म हुआ था वो बड़ा पार्ट हो गया था, मान लो यहाँ पे खत्म हो गया था, ठीक है। अब इसका यहाँ पे अगेन डेरिवेटिव कर दो, जब अगेन डेरिवेटिव करोगे तो p तो हमारा है कांस्टेंट, उसे कांस्टेंट ही रहने दो, और मल्टीप्लाई में तो यूँ का रहेगा, छेड़ना मत उसे। अब 2 है प्लस में, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो 2 का डेरिवेटिव होगा कितना 0, उसे 0 लिख दो, तो खत्म, कांस्टेंट था डेरिवेटिव 0 हो गया। अब बात रहेगी इसकी, तो -8 तो मल्टीप्लाई में यूं का यूं। अब इसे मान लो, ये देखो या तो लगा यहाँ पे क्वोशिएंट रूल, वरना मैं यहाँ पे भी चेन रूल लगा सकता हूँ, दिखा रहा हूँ चेन रूल कैसे लगेगा यहाँ पे। इसे मान लो 1/x, तो 1/x का क्या हो जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर, तो माइनस का 1/x स्क्वायर, और x की जगह इसका स्क्वायर, यानी कि 10 माइनस x की पावर हो जाएगी 4। अब मल्टीप्लाई में इसे x मानना था थोड़ी, जब इसका करोगे डेरिवेटिव तो इसे मानना पड़ेगा x, तो x की पावर n से 2 उतर के नीचे आएगा, 2 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई 10 माइनस में x, ठीक है। अब इसे x मानना था थोड़ी, माइनस x का क्या हो जाएगा, इसे भी x माना था ना, माइनस x का हो जाएगा माइनस का 1, माइनस x का हो गया, एक मिनट, 10 माइनस x मल्टीप्लाई में माइनस का 1, ये हो गया। अब देखो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इसके पास पावर 4 है। अगर x के लिए मैं 8 पुट भी कर दूं, 8 यहाँ पुट भी कर दूं, 10 में चढ़ गया, ये भी पॉजिटिव रहेगा। पर इस नेगेटिव की वजह सब, इस नेगेटिव की वजह सब नेगेटिव हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आया d2b टोटल रिवेन्यू ऑफ x अपॉन में dx, क्या आया ग्रेटर देन 0, और जब ये 0 से बड़ा है इसका मतलब क्या है कि हमारा फंक्शन इस पे क्या है मैक्सिमम है, हमारा इस पे क्या है मैक्सिमम है इस प्राइस पे, ठीक है। ओ ग्रेटर देन 0 बोल रहा हूँ, सॉरी लेस देन 0 आया है,
लेस देन 0, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा इस लेवल पे क्या है, मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ गया, लेस देन 0, और अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाता है इसका मतलब क्या है कि वो उस प्राइस पे क्या है, मैक्सिमम है। तो ये तो पता कर लिया कि भाई 8 पे क्या है, वो मैक्सिमम आ रहा है। अब 8 पे हमें निकालना था कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर x की वैल्यू 8 है, इसका मतलब क्या था, ध्यान देना, हम बना रहे थे x 100 ऑफ शूज किसके, ठीक है, हाई ग्रेड के। इसका मतलब हाई ग्रेड के जो शूज बन रहे हैं, हाई ग्रेड के जो शूज बन रहे हैं वो बन रहे हैं 800, क्योंकि 8x था, और लो ग्रेड के बन रहे हैं सिर्फ 100, क्योंकि y उनके बन रहे थे कितने, y हंड्रेड्स शूज बन रहे थे पर डे। और y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू सिर्फ 100 कैसे आई, y की वैल्यू मैं दिखाता हूँ निकाल के आपको। y कहाँ पे था, y का फंक्शन ये रहा। अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ y की वैल्यू जो कि 1 आएगी, मुझे पता है, फिर भी निकाल देता हूँ आप लोगों के लिए। 42 माइनस में 5x, x की जगह कितना आएगा, पुट कर दो 8, तो 8 5 जा 40, 42 में से 40 गए, कितना आ गया, रहने दो यूँ का यूँ, 10 में से घट के 8। अब ऊपर भी 2 नीचे भी 2 से 2 बाई 2 1 हो गया, तो यानी कि y की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब लो ग्रेड के शूज बनेंगे 100। तो मैंने दोनों चीज़ निकाल दी, वो क्या कि भाई हाई ग्रेड के शूज कितने बनेंगे, लो ग्रेड के शूज कितने बनेंगे, ठीक है। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था भाई, ध्यान से देखना इस स्टेप को। और जिनको ये स्टेप समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे क्वेश्चन टूल लगा लेना। कहाँ पे, कहाँ गया था वो क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, ये रहा। इसका डेरिवेटिव करते वक्त क्वेश्चन टूल लगा लेना। आई बात समझ में? तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना, वो ले सकता है। मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की, वो भी अगले वीडियो में। आई बात समझ में? जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, वो ले सकता है। मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। मानता हूं वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, पर 3 क्वेश्चन करवाए हैं कि वीडियो में, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी बननी थी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है। मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।